Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए क्या स्टार्ट किया है, न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में एक गुड न्यूज़ आपके लिए कि अगर आप जैसे कि परेशान होते हैं नोट्स ढूंढने के लिए, तो अब आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है। आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको वहाँ क्लास 9th एंड 10th के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक को आप इजीली वहाँ से नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपको पता है जो हमारी वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in। इस पे आप जाके विजिट करेंगे तो आप इजीली क्लास 9th एंड 10th के कोई से भी सब्जेक्ट्स, कोई से भी चैप्टर के नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने हमारा शेड्यूल तो देखा ही होगा, जैसे कि आपको पता है मैं आपको वहाँ क्या पढ़ाने वाली हूँ, सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। एंड MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में किसको पढ़ाती हूँ, मैं क्लास 10 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। एज यू नो दैट टुडे इज वेडनेसडे आई थिंक, राइट? सो टुडे इज वेडनेसडे, दैट्स व्हाई आज किसका टर्न है, आज टर्न है क्लास 9 का। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, एज वेल एज उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। साथ के साथ मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए थे एंड हमने और क्या किया था, NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। साथ के साथ में मैंने आपको लर्न भी करवाए थे कीवर्ड्स की टेक्निक के थ्रू, राइट? अब ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारा वीडियो है, इसके अंदर मैं आपका क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम क्या देखेंगे, यहाँ फिजिकल फीचर्स देखेंगे, किसके, इंडिया के। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में इसको शेयर करना है एंड मेरा जो वीडियो उसको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है एंड आपका जो बेल आइकन है उसको क्या करना है, आपको हिट करना है, जिससे क्या होगा, मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो वो आप क्या नहीं कर पाएंगे, मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। ओके, सो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है वो हम करने वाले हैं। ओके, और ये जो है वो आपका लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, हम ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ओके, सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर के बारे में कि एक्चुअली में फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। ओके, एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। हम देखेंगे जो हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट? थर्ड में हम देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, जो भी हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन मैं आपको बताऊंगी द नदर्न प्लेन्स के बारे में। नदर्न प्लेन्स के बारे में हम देखेंगे कि वही हमारे वहाँ की जो आप बोल सकते हैं आपकी सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल क्यों होती है, वहीं एग्रीकल्चर करना इतना ईजी क्यों होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड देन फिर हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कि हमारे यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, कैसे वो बोलना चाहिए एक तरह से फॉर्मेशन हुआ उनका, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड हम फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द पेनिसुलर प्लेट्यू। हम देखेंगे कि ये प्लेट्यू क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है अदर हमारे फिजिकल फीचर्स से, इसके अंदर क्या खासियत है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे हमारे इंडियन डेजर्ट की। ओके, एज यू नो दैट जो हमारा डेजर्ट है वो कहाँ है, राजस्थान एरिया में। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले, कहाँ है, कैसा है, क्या है। इसके बाद हम हमारे कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कोस्टल प्लेन क्या होता है, आपका वहाँ की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड देन
हम हमारे आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के 2 आइलैंड हैं, तो हम उनके क्या बोलना चाहिए एक तरह से, कैसी क्या बाउंड्रीज हैं, किस हिसाब से कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड देन आपको मैं करवाऊंगी रिवीजन एट लास्ट, मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूं तो 1 शॉर्ट वीडियो बना के दूंगी मैं आपको, जिसके अंदर मैं आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर क्या कर दूंगी, कवर कर दूंगी, और हम बोल सकते हैं वो आपका प्रॉपर रिवीजन होगा। एंड देन जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा आपका, या सबसे लास्ट वीडियो होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, वो होगा आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर। आपको पता है एनसीईआरटी के जो आपके बैक साइड्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो तो मैं करवाती ही हूँ, साथ के साथ में आपके जो टेक्स्ट के चैप्टर के बीच में भी जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स देते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं, राइट। तो हम हमारे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है हम फिजिकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर किसके पढ़ने वाले हैं, इंडिया के। ओके, जैसे कि आपको पता है इंडिया एक कंट्री है जिसके अंदर आप सभी और मैं भी वहां क्या करते हैं, रहते हैं। और वो कौन से कॉन्टिनेंट में, वो कि हम देख चुके हैं हमारे लास्ट वाले वीडियो के अंदर, लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। और साथ के साथ में जो इंडिया है वो 7th लार्ज कंट्री बोली जाती है, किसके अकॉर्डिंग, एरिया वाइज में। ओके बच्चा, ना अब हम देखेंगे अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे। फिजिकल फीचर्स वो होते हैं बच्चा जिनको हम छू सकते हैं, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं अगर मैं अपने फिजिकल फीचर्स की बात करूं या किसी भी ह्यूमन बीइंग के फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे बाल लंबे हैं, राइट, मेरी आंखें, नोज मेरी, ये सारी चीजें क्या है, ये मेरे फिजिकल फीचर्स हैं, राइट। वैसे ही आपके इंडिया के भी क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं। देखते हैं हम, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिएड landform which has all major physical features of the earth, that is mountain, plain, desert, plateau and island. okay? क्या बोला जा रहा है, एक तो इंडिया वास्ट कंट्री है, ओके बच्चा, क्या है इंडिया, इंडिया वास्ट कंट्री है, और साथ के साथ में उसके बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है, ठीक है। हम उनके सबके बारे में पढ़ेंगे आज, ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, ओके, क्योंकि इंडिया हमारे कहाँ है, अर्थ पे है, राइट। और एक आपको ये बात पता ही है कि जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको क्या करता है, जो ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट करता है, ओके। तो हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी नीड्स कैसे पूरी होती हैं, ओके। अगर हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं, तो आपको पता है ऐसी जो हमारी नीड्स हैं, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, हमें मिनरल्स, मेटल, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, ठीक है। और नेचर में कहाँ से आती हैं, जो भी उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, उसी के थ्रू ये बनती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, माउंटेन, इधर ही तो हमारी ये सारी चीजें होती हैं। फॉरेस्ट आपका, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, इनके अंदर ही तो होती है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। गॉट इट बच्चा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिएड landform which has all major physical features of the earth, that is mountain, plains, desert, plateaus and island. Now अब हम देखेंगे कि ये जो फिजिकल फीचर्स है वो फॉर्म कैसे होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ठीक है फिजिकल फीचर्स होते हैं इंडिया के, तो बट वो फॉर्म कैसे होते हैं, राइट। तो अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूं आपके इंडिया के, तो वो फॉर्म जो होते हैं वो रॉक की हेल्प से होते हैं बच्चा, ठीक है। किसके कारण होते हैं, रॉक्स के कारण। आपको पता है जो रॉक्स के होते हैं ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं। कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोई बहुत ज्यादा शाइनी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं, और इन्हीं की रॉक्स की हेल्प से क्या होता है, आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल और रॉक इन सब का जब जियोलॉजिकली आपका फैक्टर्स आता है, ठीक है, इनके अंदर जब इंक्लूड होता है तो आपके क्या फॉर्म होते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं। गॉट इट। तो मैंने यहाँ क्या बताया, इन इंडिया द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि जो इंडिया है, इंडिया में आप देखोगे आपके अलग अलग जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको सॉइल मिलेगी, ओके। उसकी क्वालिटी डिफरेंस होंगी, ठीक है, साथ के साथ में उसका कलर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, ओके। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, जो सॉइल होता है उसका कलर क्यों डिफरेंट होता है, या फिर हम देखेंगे डिफरेंट होने के साथ उसकी क्वालिटी क्यों डिफरेंट होती है।
क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से क्या हुई है, बनी हुई है, इसलिए। ओके, तो इन इंडिया सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, now second, India is a large landmass formed during different geological period. ओके, अब क्या बोला जा रहा है, जो इंडिया है वो क्या है, एक तरह का लार्ज लैंड मास बोला जा रहा है। ओके, जो फॉर्म हुआ है, किसके कारण फॉर्म हुआ है, आपका जियोलॉजिकल पीरियड के ड्यूरेशन में क्या किया गया, उसको फॉर्म किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी आपका फिजिकल फीचर्स होता है वो कैसे बनता है, वो आपके जियोलॉजिकल पीरियड के थ्रू ही बनता है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं क्या होता है, जैसे कि आपके बड़े बड़े रॉक होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में टूटते जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, आपके फिजिकल फीचर्स बनते जाते हैं। यही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, India relief feature are outcome of other process like weathering, erosion and deposition. ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका, जैसे कि इंडिया एक तरह से क्या है, आपका लार्ज लैंड मास है, वो किसके कारण फॉर्म हो रहा है, जियोलॉजिकल पीरियड के कारण फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया का रिलीफ फीचर है वो किसका आउटकम है, वो कुछ प्रोसेस का आउटकम है, जैसे कि वेदरिंग आपकी, इरोजन आपका, डिपोजिशन आपका। ठीक है, ये जो सारी चीजें, ये सारे आपके प्रोसेस है, इसके कारण ही क्या आया है, आपका इंडिया एक तरह से बन के आया है। गॉट इट? नाउ इसके अलावा जैसे कि हमने ये तो देख ही लिया, कुछ प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं आपके, इनके थ्रू क्या होता है, आपका इंडिया के कुछ फीचर्स बन के आए, वो उनका आउटकम है या रिजल्ट है। बट इसके अलावा देयर आर सम थ्योरीज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। वन सच थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसके अलावा जो ये आपके प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये जो आपके प्रोसेस है, इसके अलावा भी आपका क्या किया जा रहा है, आपके इधर कोई एक थ्योरी बोली जा रही है। ओके, देयर आर सम थ्योरीज। क्या थ्योरीज है वो आपकी, जो वो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना। गॉट इट? नाउ अगर हम बात कर रहे हैं आपकी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की, तो आपको उससे पहले एक चीज समझनी होगी। जैसे कि आपको पता है बच्चा कि जो आपका अर्थ होता है वो आपकी बहुत सारी लेयर्स में बना हुआ है। ओके, आपको पता है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट कौन सा होता है, क्रस्ट सबसे ज्यादा अपर लेयर होती है किसकी, अर्थ की, जिसपे हम रहते हैं। ओके, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है वो किसके ऊपर है, वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही दी गई है। देखते हैं हम ये क्या होती है एक्चुअली में। What is theory of plate tectonics? This theory explains that upper part of earth called crust. जैसे कि आपको पता है कि जो upper part होता है आपका अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। Divided into 7 major and some minor plates called tectonic plates. ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो आपका अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, जो अपर पार्ट है आपका अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो दो टाइप के प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। राइट, एक मेजर, दूसरी वन आपकी माइनर। मेजर जो है वो 7 टाइप्स की होती है। ओके, मेजर कितनी होती है, 7 टाइप्स की मेजर होती हैं, और जो माइनर होती हैं उनका अभी तक हमने ना एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कितनी माइनर होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सम माइनर प्लेट्स। ओके बच्चा, समझ में आया आपको कि जो आपका अपर पार्ट है अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ओके, इधर भी क्या होता है बेटा, ये जब है ना धीरे धीरे शिफ्ट होती है ना चीजें, एक दूसरे से टकराती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, आपका जो अर्थ क्रस्ट होता है वो इस हिसाब से होता है कि आपको पता नहीं चलता। राइट, जैसे कि आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता रहता है, लेकिन आपने कभी इस चीज को नोटिस किया, कभी आपको इस चीज का महसूस हुआ, फील किया आपने कि आपका अर्थ घूम रहा है या फिर आप घूम रहे हो? नहीं ना। वैसे ही जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी बार बार या तो टकराएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी, स्लाइड करेंगी, ये सारी चीजें करती हैं, जिसके कारण आपका जो हमें बोलना चाहिए जो शेप्स होते हैं, ठीक है, आपके जो मेजर्स एंड माइनर प्लेट्स होती हैं उनके जो शेप्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, इन्हीं सारी चेंजेस से हमारा क्या बना, इंडिया बना है। राइट, नाउ अब हम देखेंगे वो कौन सी मेजर एंड माइनर प्लेट्स है।
ओके तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी 7 प्लेट्स है वो आपकी कौन सी कहलाती है, मेजर प्लेट्स कहलाती हैं, और ये आपकी बाकी के मैंने 3 स्मॉल प्लेट्स के या फिर माइनर प्लेट्स के भी आपके नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट प्लेट की बात करें तो पैसिफिक प्लेट्स, सेकंड की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, थर्ड की बात करें तो साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ की बात करें तो अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ वाली की बात करें तो अंटार्कटिका प्लेट, सिक्स इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड 7 जो है वो यूरोशियन प्लेट। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेजर प्लेट है। वैसे ही आपके कुछ स्मॉल प्लेट्स के नाम भी दिए गए। ओके, क्या है आपके स्मॉल प्लेट्स के नाम की मैं बात करूं तो यहाँ 3 टाइप्स की प्लेट्स बोली गई हैं आपकी। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, कैरेबियन प्लेट्स है, नास्को प्लेट्स है एंड फिलिपियन प्लेट्स है। ये आपके कुछ स्मॉल या फिर हम बोल सकते हैं माइनर प्लेट्स के नाम है। गॉट इट बच्चा। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 एंड 2 3 4 5 6 7 ये जो दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, ये जो येलो कलर की है वो एक तरह से आपकी मेजर प्लेट्स है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है ये आपकी क्या है, माइनर प्लेट्स है। ओके, गॉट इट एवरीवन। नाउ the movement of these plates build up stresses within the plates and also the continental rock above which result in faulting and volcanic activity। अब ये जो आपकी प्लेट्स है, ओके तो ये क्या होता है बच्चा, ये जो आपकी प्लेट्स होती है जब इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, इन जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो आपका क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल रॉक के एवब इनके जो रिजल्ट निकलते हैं वो क्या रिजल्ट निकलते हैं, फोल्डिंग हो जाना, फ्लोटिंग हो जाना या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये सारे जो रिजल्ट है वो कब होते हैं, जब आपकी प्लेट्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। गॉट इट बच्चा। कब होता है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स build up stresses within the plates, okay, and also the continental rock above which result is folding, floating and वॉल्केनिक एक्टिविटी। जब भी आपकी प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो इनके ये क्या होते हैं, आपके ये इस टाइप की एक्टिविटी क्या होती है, रिजल्ट के फॉर्म में निकलती है या फिर आउटकम निकलते हैं आपके। ओके, नाउ द मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ब्रॉडली। अगर हम बात करते हैं आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की तो उसके अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं बच्चा। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, वो आपका क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सेकंड की मैं बात करूं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, ये क्या होती हैं, ये आपके एक तरह से ये 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं किसके, आपके टेक्टोनिक प्लेट्स के। ओके, इन्हीं के कारण आपके जो आपका रिजल्ट निकल के आता है, फोल्डिंग, फ्लोटिंग एंड आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इन्हीं के कारण, इन्हीं बाउंड्रीज के ये मूवमेंट्स के कारण ये निकल के आते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से जो हमारा फिजिकल फीचर्स भी बनता है तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। ओके, एक्सेप्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा इनका भी आपका बहुत बड़ा रोल कहलाता है। ठीक है, कन्वर्ज की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है आपका, एक साथ टकराना। ठीक है, और डाइवर्ज की बात करूं तो वो दूर जाना। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आगे पीछे एक तरह से होना, राइट। तो ये जो थे वो आपके क्या थे, आपके मूवमेंट्स थे, किसके, आपके मूवमेंट्स थे टेक्टोनिक प्लेट्स के। ओके, अब आज के लेक्चर के लिए बच्चा इतना ही। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है, ये 3 टाइप्स के जितने भी आपके ये 3 टाइप्स के मूवमेंट्स हैं इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी। साथ के साथ में हम देखेंगे आपका जो भी मेजर फिजियोग्राफी आपके बोलना चाहिए एक तरह से आपका जो टॉपिक है वो, एंड बाकी की चीजें हम आपके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर के लिए बच्चा इतना ही, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको लगता है आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी आपके, जब भी आपका जो भी कमेंट्स मिलेगा उसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आया, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और आपको जो आपका बोलना चाहिए नोटिफिकेशन है उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, बेल आइकन जो है आपका उस पर भी आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, जिसके कारण आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे मेरी। ओके, सो दिस इज रिचा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।